शांति। ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बनने के लिए क्या दिशा निर्देश बताए गए हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। कैसे हम उस परम पिता परमात्मा से मिल सकते हैं, इसके स्वर्णिम ज्ञान को हम जानेंगे। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संगठन ने क्या क्या कदम बताए हैं, इसके बारे में जानेंगे। ये हमें कैसे अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले चलती है, कैसे हमें दिव्य दर्शन कराती है, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे हिस्ट्री राजा चैनल में बने रहिए। ब्रह्मा कुमारी संगठन में शामिल होने के लिए 4 कदम बताए गए हैं। पहले कदम में 7 दिवसीय राजयोग कोर्स यानी 7 दिन का राजयोग कोर्स बताया गया है। हमारा 7 दिन का राजयोग पाठ्यक्रम ही संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान का आधार और सार है और यह बीक के छात्र बनने का पहला कदम माना जाता है। आप इस कोर्स को किसी भी नज़दीकी बीक के सेंटर में कर सकते हो या घर पर रहकर भी हमारे ऑनलाइन कोर्स सेक्शन के माध्यम से कर सकते हो। अब जानते हैं कि इस कोर्स में होता क्या है। इस 7 दिनों के कोर्स का पूरा पाठ्यक्रम आत्मा के अस्तित्व पर निर्भर करता है। मैं कौन हूँ, इसका व्याख्यान करता है। परम आत्मा विश्व नाटक और 5000 वर्षों का उसका चक्कर मानवता के पतन और उत्थान की कहानी को बताता है। अंतर्दृष्टि के लिए कर्म का सार्वभौमिक नियम और अंत में आप राजयोग की विधि और अभ्यास सीखेंगे, जो सर्वशक्तिमान परम आत्मा के साथ हमारा एक संबंध है। यह पाठ्यक्रम आगे की समझ की नींव है, इसलिए यह पहला कदम जरूरी है। दूसरे चरण में मुरली और पवित्रता की प्रतिज्ञा। जब आप पहले चरण को पूरा कर लेते हैं तो आप यह भी समझ जाएंगे कि मुरली क्या है। ऐसा कहा जाता है कि शेरनी का दूध केवल सोने के बर्तन में ही टिकता है, मतलब दिव्य ज्ञान केवल शुद्ध बुद्धि में ही रहता है। इसलिए पहली सलाह पवित्र बनना। पवित्रता सभी गुणों की जननी है। जीवन में पवित्रता लाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम सभी भाई बहन एक पारलौकिक पिता यानी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। अब आप शाश्वत अमृत का रसास्वादन होने के लिए तैयार हो। अब जानते हैं कि मुरली में बताया क्या जाता है। हम रोज़ शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुनते हैं। ये ईश्वर द्वारा उसके साकार माध्यम ब्रह्मा द्वारा कहे गए प्यार भरे शब्द और कड़े निर्देश है। भगवान की मुरली रचना रचयिता और भगवान सारे जन्मों के संपूर्ण ज्ञान को समाहित करते हैं। मुरली को सुबह और शाम की कक्षाओं में सभी बीके के केंद्रों में पढ़ा जाता है। तीसरे चरण में अपनी बुद्धि को समर्पण करें, यानी अपने मन को भगवान के सामने समर्पण करें। इसका मतलब यह है कि उसकी दी हुई सलाह यानी श्रीमत का पालन करें। श्रीमत क्या है? श्रीमत वह मुरली है जिसका हम रोज़ अध्ययन करते हैं, अर्थात सुनते और पढ़ते हैं। जो मुरली में दी गई शिक्षा श्रीमत का पालन करता है, उन्हें ही हम समर्पित आत्मा कहेंगे। इसे मन का समर्पण कहा जाता है। चौथे चरण में आता है समर्पण पत्र। ये स्वेच्छा से होता है। मुरली में बाबा द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आपको एक ब्राह्मण यानी बीके तभी माना जाएगा जब आप पहले 3 चरणों का 80% पालन करते हैं। लेकिन अगर आप अपना नाम और अन्य विवरण हमें ईश्वरीय रिकॉर्ड में देना चाहते हैं तो आप इस समर्पण पत्र यानी अपने स्थानीय केंद्र को हस्ताक्षरित करके भेजकर या बीके फार्म के रूप में ऑनलाइन रजिस्टर के माध्यम से कर सकते हो। यह आपका समर्पण पत्र माना जाएगा। ओम शांति।
तो ये है दिशा निर्देश कि हम कैसे ब्रह्मा कुमारी संस्था में ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बन सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वे भी जान सके कि कैसे हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी बनकर उस परम पिता परमात्मा से मिल सकते हैं, उसके दिव्य दर्शन कर सकते हैं, कैसे अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ चल सकते हैं। धन्यवाद।